भजन करने की इच्छा रखते हैं उनको सादा भोजन घर में भी करना चाहिए। बाहर भी करो और घर में भी सादा करो, उससे इंद्रियां संसार की तरफ से शिथिल रहेंगी और काम, क्रोध, लोभ और मोह ये आपको विशेष तंग नहीं करेंगे। और मन भी ज्यादा, जब इंद्रियां शिथिल रहेंगी तो मन भी नहीं भगेगा, तो मन भजन में लगेगा, लग जाएगा। पहले लोग घर से निकलते थे तो कुछ न कुछ बना के ले जाते थे, रास्ते में किसी की दुकान पर नहीं खाते। तो जो 2-4 दिन का कहीं आना जाना तो उतना सामान उस तरह का रख लिया कि अपना काम में ले लिया सादा और पेट भर जाए। तो सादा भोजन सबके लिए अति लाभदायक, और तरह तरह का आप करोगे ना तो आजकल सब चीजों में मिलावट, कोई चीज शुद्ध नहीं है, तो उससे पेट खराब हो जाएगा, फिर बेकार पैदा हो जाते हैं। अभी आपने सुना नहीं था कि बहुत से लोग मरने लगे तो तेल में मिलावट हो गई। तो पहले जो खेती का काम करते हैं तो ये सब चीजें अपनी जुगाड़ से घर में रखते थे और काम में लेते थे। तो खाने पर, खान पान पर बड़ा बुरा असर और अच्छा असर होता है। अच्छा शुद्ध आहार करो तो उसका असर अलग, और अशुद्ध आहार करो तो एकदम खराब। भजन के लिए बाधक, अशुद्ध आहार करोगे तो भजन के लिए नितांत बाधक, उनसे भजन हो ही नहीं सकता। एक सत्संगी या भजन करना चाहता, दूसरा उसके घर वाले अशुद्ध आहार करते। कोशिश करो कि अगर मान जाए तो ठीक है, नहीं तो जब बालिक हो गए तो अलग हो जाओ। जब अशुद्ध आहार करना है तो अपना करने दो, वो अपने कर्म का फल पाएगा। तुम काहे को उसमें पढ़ते, अपना कर्म करो, जो भी काम करते हो अपना अलग होकर करो, तो वहां भी आपको शरीर चलाने के लिए साधन मिल जाएगा। इसलिए उसमें पड़े नहीं रहना, वो असर खराब होता है। आजकल इस तरह का वातावरण बन गया है कि मनुष्य का अशुद्ध आहार की तरफ में ललचाता है और वह आपके लिए विकार का है। उससे तरह तरह की बीमारियां फैल गई, फैल नहीं जाती है, वो तो फैल चुकी। इसका उसमें रोग, उसका उसमें रोग, उसका छूत लग गई। जैसे कहते हैं कि छूत लग जाएगी, ऐसे छूत लग गई सबको, और बीमारियां एक दूसरे पर बैठी। अब किसी को पता नहीं चलता अब क्या किया जाए। हमारे पास आते हैं, सब कहते हैं कि हमने सब दवा खा ली। तो हमने कहा भाई तू यहाँ फिर किस लिए आया? फिर यहाँ कहते यहाँ तो कोई दवा नहीं है। तो कहता है कि दुआ दे दी है, दुआ। तो यहाँ दुआ की कोई नदी है या उसमें से लिखा कि तुमको दे दिया जाए? अरे अच्छे काम करो और शुद्ध आहार करो, मोटाई करो नहीं शुद्ध आहार। गुरु महाराज सुनाते थे कि सूखा, खाली सूखी रोटी खाओ
यानी उसके साथ कुछ भी नहीं, नमक रोटी खाओ। जितने भी शरीर के सब उसके अंदर में मिल जाएगा, सब शरीर का रस मिलेगा और शरीर पुष्ट रहेगा, ताकतवर रहेगा, निरोगी रहेगा। कहते हैं सब चीजें मिल जाती हैं अनाज से। तो लोग जायके के लिए खाते हैं, तो जायके से लिए तो नुकसान करता है। सादा आहार बहुत अच्छा होता है। ये तो भजन करना है, और भजन नहीं करना तो जो चाहो तो करो, वो करते ही है लोग। क्योंकि भजन तो करना नहीं, उनको पता ही नहीं कि मुझे कहाँ जाना। अपना जो चाहते सो करते हैं, अपना करते हैं। लेकिन जब आत्म कल्याण की बात आएगी तो वही सुधार करना, उसके बगैर काम नहीं करना। शरीर का पालन पोषण करना तो जो चाहो तो करो, और आत्मा का पालन पोषण करना है तो सुधार करो, तभी जीवात्मा जगेगी। और दूसरा कोई रास्ता नहीं, कोई भी रास्ता नहीं। इसलिए जो बातें आपको बताई जाती हैं वो बिल्कुल सही, उसमें इधर उधर का कुछ नहीं है। तो जरा थोड़ा सत्संग सुन लीजिए। आप तो कहते हो कि मेरे ये मेरा वो मेरा, तो सुनिए, थोड़ा ध्यान देकर सुनिएगा। महात्मा बहुत जगाते रहे, और जो जाके निकल गए, जो सोते रह गए, पड़े गए, भोग रहे। मनुष्य शरीर तो उनको मिला नहीं, वो तो छोड़ के चले गए। और तुम यहाँ मालूम नहीं कि कहाँ गए। तुम तो कहोगे भाई स्वर्गवास हो गया, तुमने तो देखा नहीं, न उसको देखा, और कहते हो स्वर्गवास हो। तो सबका मरेगा, स्वर्गवास हो जाए। ये तो सोचने की है, स्वर्ग तो देखा नहीं है कि भाई चलो देखे भाई स्वर्ग में कहाँ निवास करते हैं, चलो देखा जाए। बोलो। दोने से सूरती भाई न्यारी रे, मन से बांधी करे यारी। अब महापुरुष समझाते हैं कि देख भाई, इन्हें सूरत धुन से, शब्द से, नाम से आनंद होता है। और फिर दोस्ती किसके साथ हुई है? मन के साथ, मन के साथ हो गई। पहले सूरत में जब नाम के साथ जुड़ी थी तो उसमें ताकत थी, मन को बस में रखती थी। और जब धुन को छोड़ दिया ताकत क्षीण हो गई, क्योंकि नाम से, धुन से, शब्द से ताकत आती थी। अब वो छोड़ दिया तो निराधार हो गई। तो इसकी दोस्ती किसके हो गई? मन के साथ। और मन की दोस्ती किसके साथ है? इंद्रियों के साथ। जो इंद्रिया है, आंख है, कान है, जिह्वा है, ये सब इंद्रिया उनके साथ। और इंद्रियों की दोस्ती किसके साथ है? ये भोगों, सामान के साथ, चित्रों के साथ, रस के साथ। जो हम रस लेते हो, खाने का, देखने का, सुनने का, इंद्री का, तो उसके साथ। अब इंद्रिया जब उधर से न हटे तो मन भी नहीं हट सकता। इंद्रिया ढीली हो तो मन, फिर मन ढीला हो जाए तो सूरत के साथ मिर्चता हो, और सूरत शब्द से मिल जाए, नाम से, धुन से मिले, तो उसको ताकत मिल जाए। तो कहते हैं कि भाई तो अलग हो गई, धुन से सूरत अलग हो गई, और इसकी दोस्ती मन के साथ हो गई, इसको खबर भी नहीं। अब सूरत को मालूम नहीं कि मैं कौन हूं, मैं कहा कि हूं, मैं कौन हूं, मैं कैसे आई हूं, मुझको कौन लिया है, कुछ नहीं लगा, बिल्कुल भूल गया। अब भूल गए बताया जाए तो उसे मतलब ही, लेकिन विश्वास ही नहीं होता कि भाई तेरा कोई धनी है, तेरा पिता है, तेरा माता है, तेरा मालिक है कोई, तो मतलब उसको मालूम नहीं, तो भूल गए। ये बहुत जुग बीत गए यहाँ मन के साथ दोस्ती करते करते, और मन फंस गया इंद्रियों के जाल में, बस ये भूल गई। अब ऐसे खबर कुछ बोलो।
जाल फसी झक मारी रे, घर छूटा फिरे। अरे कहते हैं कि वो जाल में फंस गए, कर्म किए जैसे उसको तो पता नहीं कौन कर्म अच्छा कौन बुरा, तो कर्म किए फिर गई वो 84 में, वहां अपना भोगती रही, रोती रही, चिल्लाती रही, रोती रही। अब यह है कि भौजाल में चली गई और झक मारती फिरती है और घर छूट गया। जहां से आई थी वो तो आपने आधार नाम का छोड़ दिया, धुन छूट गई आपसे, क्योंकि वो तो ले जाने वाला तो वही है, तो उसको छोड़ दिया। और घर जब छूटा उजाड़ में करती है, और उजाड़ ये 4 खाने और 84 और नरक, ये उजाड़। और कभी भी न गई, कितने युगों के बाद मिली होगी तो उसी में फिर लगा दिया, फिर वापिस लौट गई, उजाड़ में फिरती है और वहां कोई भी आधार नहीं, उसके सहारे का कोई सहारा देगा, इसको बचाएगा। उजाड़ अब कोई मिले तब तो उसे बताए, कोई मिलता ही नहीं कि धुन क्या चीज है, आवाज क्या है, शब्द क्या चीज है, नाम क्या है, तो कोई पता नहीं। जो किताबों में लिखा उन्होंने ठीक लिखा, अपने सामने तो उन्होंने उसका बोध कराया, उनके उस नाम के साथ जोड़ा, पार किया, और जब चले गए तो पढ़ने लिखने वाले उसे कह रहे कि धुन क्या चीज है, कि हम कैसे उससे अलग हो गए। हमने अपनी शक्ति को, अपने होश को, अपने ज्ञान को, अपने प्रेम और आनंद को कैसे छुड़ा, वो आप कुछ नहीं। घर भूल गई और मालिक को भूल गई और नाम भूल गई, उजाड़ में। बोलो गुरु ज्ञान नहीं चित्तधारी रे, विष भोगे विषय। कहते हैं कि भाई गुरु का जो रास्ता था नाम से जोड़ने का, वो कभी कभी मतलब पहले तो आते नहीं थे। अरे 700 वर्ष के अंदर जब महात्मा अपने घर से आए, जहाँ से हम सब लोग आए हुए, तो उन्होंने आकर के जीवों को चिताया, उन्होंने जीवों में ध्यान दिया, उनको नाम के साथ छोड़ा, चढ़ा के ले गए, घर पहुंचाया, बताया देखो ये तुम्हारा घर है, और ये तो सब परदेश में तुम फंसे हुए थे, घर भी छूट गया था, आधार भी छूट गया, मारे मारे फिरते थे, तब हमको ये ज्ञान हुआ। तो 700 वर्ष के अंदर महात्मा आए अपने घर से, उन्होंने आकर के संदेश दिया। पहले तो कोई आया नहीं था, पहले तो जितने भी आए वो सब यहाँ भूलते चले गए, रास्ता बंद हो गया, कोई बताने वाला मिला नहीं, ये घर का रास्ता क्या है, बस रह गए वैसे। किताबें जो आए वो तो नीचे कोई थोड़ा और ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, बस वो लिख करके चले गए, बताया तो कुछ नहीं। अब किताबों में लिखा हो कभी समझे नहीं आता, करने वाले मिले नहीं, तो कहते हैं भाई वो महापुरुष जब नहीं मिले तो रास्ता कौन बताया। अब वो कहते हैं जब आए तो इनको जगाते, तो ये चेतते ही नहीं, जो बात कहते हैं चित्त में रखते ही नहीं, उसको उड़ा देते। तो घर तो छूट ही गया, आधार भी छूट गया, तुम्हारे बारे में बहुत सारा अब खोज करते हैं आप बात होगी, और वो बताते हैं कि भाई तुमको ये नरदही मिली है, किराए का मकान है, तुम इसको किसी तरह से अपनी बार सफर कर लो, काम में ले लो अपनी जीवात्मा के लिए। ये तो काम में लेते हो भोगों के लिए, अपनी कामना को पूरा करने के लिए, ये मोह ममता के लिए काम में लेते हो, तो ये तो तुम्हारा काम नहीं है। अरे जीवात्मा को घर में पहुंचाने के लिए काम ले लो, वो असली तुम्हारा काम है, तो उसका तो काम किया नहीं, और बस ये काम करते रहे, विषय विकारों में फंस के आ सकते, ये काम करते। अब कोई कहता है कि भाई चलो वहां थोड़ा सा पहले चलो, कुछ समझ लो, कुछ मतलब प्राप्त कर लो, कुछ दिया जा रहा, तो कहते हैं हमको जरूरत नहीं, तो भूले चेतते ही नहीं, जागते ही नहीं। अब कोई जगेगा तो जिसकी प्रारब्ध साथ देगी और जिसके ऊपर में कृपा हो जाएगी वो तो थोड़ा जाग जाएगा, होश में आ जाएगा, बाकी तो सब भूले हुए। बोलो सिर भार उठावत भारी रे, जमदंड सहे सब कहते हैं कि भाई जो कर्म का अधिकार आपको दिया है उसका भार सिर पर लग गया, तो सरकार ने यानी 3 लोग के मालिक ने ये विधान बनाया
आपको अधिकार दिया, उसका उल्लंघन करते हो, उसे प्रभाव लाते हो। और सरकारी जो दंड है 4 खानों का, उसको भोगते हो। उन्होंने कहा देखो ये जो तुम कर रहे हो किसने मिलेगी, मैं कारागार में बंद करूंगा, सख्त दंड दूंगा, सजा दूंगा तुमको। तो उसमें तो सरकारी होता है तो किसी को छोड़ता नहीं है। जिसने नियम बनाया आप उसका उल्लंघन करते हो तो सरकारी है, और कर्मों का भार आप लाद रहे हो, आप ना करते हो अपना लादते हो, और वो दंड देता, सजा देता, उसके यहाँ माफी नहीं है। कोई आदमी कहे कि भाई जिसने नियम बनाया वो माफ कर देगा, जिसने अधिकार दिया वो नहीं माफ करेगा। तो कहते हैं नहीं तुम क्यों करते हो, अपनी इच्छा, अपनी कामना, अपने स्वार्थ, अपने मतलब, अपने उसके लिए करते हो। हमने तो नहीं कहा कि करना, ना हमने ना कहा ना हमने कहा करो, तो दोनों में किसी में शामिल नहीं है। आप अपनी इच्छा है, अपना अपना करो, अपना अपना भोगो, तो तो सरकारी है आदेश, उनका तो दंड आपको मिलेगा। तो कहते हैं भाई जन का दंड सहते हो, रोते चिल्लाते हो, कौन सुनता है? अरे ये जो 84 में पशु पंछी में जो पड़े रो रहे चिल्ला रहे, कौन सुनने वाला? और कब इनका छुटकारा होगा? कल के कल बीत जाते हैं, कितने जुग बीत जाते हैं, तब भी उनको 84 छूट करके मनुष्य शरीर में आने का मौका नहीं मिलता। और अब मौका मिल गया तो तुम फिर उसी में लगेंगे। तो इस निर्दयी से कुछ काम करो। जो सरकारी अधिकार है वो तो आपको सजा देगा, नहीं छोड़ेगा। वो तो संति मापा माफ करते हैं, दूसरा कोई माफ करने का किसी के पास अधिकार ही नहीं है, वो तो भोगने का है। तो जो करोगे वो आप भोगोगे। अच्छा करो तो अच्छा, बुरा करो तो बुरा। सत बात का दोनों को रफा दफा कर देते, वो ना पुण्य को रहने देंगे ना पाप को रहने, तभी तो जीव छुटकारा पाएगा और घर में जाएगा। ऐसे कैसे जा सकता? वो मिलते नहीं है कि आपको मिले, वो रास्ता बताए और स्वर्गों को नाम से जोड़े और उतारे बाहर, वो मिलेगा नहीं। और आप उनके पास जाते नहीं हो, और जाते भी हो तो बस वही पुरानी लकीर के फकीर जो कर रहे थे वही करते रह गए, और कहते हो कि हम तो वह जाते हैं, कुछ वही क्रिया करते हो जो कर रहे थे, और वो सब क्रिया झूठी है, धोखा है बचने का, उसमें रास्ता नहीं है, रास्ता छोड़ करके कर रहे हो। तो जो कर रहे हो उसका फल मिल जाएगा, उसका आराम मिल जाएगा आपको, और उसमें कितना बुरा बनेगा वो तो आपको मालूम है, वो जानते नहीं। बोलो। दुख विपता बहुत सहारी रे, अब साथे गोरो कहत पुकार। कहते हैं तुमको इतनी दुख विपता है, तुमको 84 में नरकों में मिली, इतने दिनों के बाद आए तो कम से कम सुन लो, अब चित्त से चेत करके और जो कहे उसको सुनो और मानो। और थोड़ा सा आप अपनी सूरत और मन को नाम के साथ, धुन के साथ जोड़ दो। धुन तो आ रही है, अब तो लोग सुनाने लगे या धुन आ रही है तो देखने भी लगे, और कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, एक अक्षर भी, लेकिन ऐसी बात कहेगा जो पढ़े लिखे नहीं कर सकते। अब लोगों को होने लगा, करोगे तो होगा और नहीं करोगे तो कैसे? जब दरवाजे पर बैठ करके करोगे, ये मत देखो कि कोई काला सांवला है, कोई टेढ़ा मेढ़ा है, कोई क्रूर है या कोई निर्धन है, भी कुछ नहीं, वो तो अंदर का रास्ता ही सबके लिए। वहाँ सांवला और गोरा काला पढ़ा लिखा उससे कुछ मतलब नहीं, वो तो घाट पर बैठे और कोई भी हो जा सकता, उसको किसी को भी ये ज्ञान प्राप्त हो सकता, कोई भी जाए, कोई भी तो उससे जुड़ जाए और चल जाए अपने घर की तरफ। तो अब ये सुनाने लगे, अब कितनी खुशी होती है जब तुम अपने साधन के बारे में कि मैं ये मतलब मैं बैठ के करता हूँ, ये देखता हूँ, ये सुनता हूँ, तो कितनी खुशी होती है। वही तो माल कमा के रखना चाहिए, अगर संसार मानते आकर। तो जो नहीं समझते हैं वो रोते गाते, ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, वो दे दीजिए, संसार मांगते हैं, लड़का दो, लड़की दो, धंधे दो, काम दे दो, नौकरी दे दो, खेती दे दो, दुकान ये दे दो, वो दे दो, ये बीमारी वो बीमारी दूर करो, बच्चा बच्ची को इसको दूर, तो यही होता है। जो कहते हैं अरे भजन कर ले, तो वो भी तो कुछ करना चाहिए, कि वो कुछ नहीं, उसके लिए कुछ नहीं, भजन के लिए। और ये वो तो व्यवस्था सब लोग कह रहा,
वो ऐसे नहीं जाएगी, भजन करने से जाएगा। आफत मुसीबत रोग दो 84 नरक कटेंगे तो भजन करने से कटेंगे, इससे नहीं जाएगा। इस चीजों से नहीं आपको जा सकता, तकलीफ नहीं जाएगी, इसी में पता रहता है। तो वो चीज मांगो जिससे सब फल मिल जाए। वो क्यों नहीं मांगते हो कि घाट पे बैठ जाए, कोई दया कीजिए, मेहनत करते हैं तो मतलब है उससे सब फल मिले, सुख भी मिल जाए, शांति मिल जाए, आराम भी मिल जाए, सब कुछ मिल जाए उसको। और संतोष मिल गया, आपको सब्र मिला, सबसे बड़ा धन मिल गया। सब्र मामूली चीज है, संतोष सब्र मिलता है, सबसे बड़ी दौलत मिल गई। ठीक है, मालिक ने जो दिया बहुत दिया, बड़ी दया होती है, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। लेकिन नहीं संसार होता तो उनको आपको सत्संग के बचनों को तो आप याद नहीं करते, उसकी महिमा तो समझते नहीं, बस ये घसीट करके बात बोलो। सोने मान बचन मेरा प्यारी रे, घट उलटो लखे तुम मनुष्य रूपी तन में, शरीर में मेरे बचनों को मान ले और घाट पर आकर के बैठा ले सूरत को, समझ गए। और जैसे ही बैठेगी उधर बस समझ ले कि लख उजारी है, इन्हें तेरी आँख खोलेगी उजाला देखना शुरू कर दे, वो अंधेरा चला जाए, उजाला हो जाए। तो हम लोगों को मालूम होने लगा कि अंदर में आँख अलग है, बाहर की आँख अलग। अंदर में आँख जब साफ होती है, खुलती है तो दिखाई देता, कान भी अंदर में है, बाहर का कान अलग। जब कान साफ हो गए तो सुनाई देने लगा, अब मालूम धीरे धीरे होने लगा। लेकिन जब मैं थोड़ा सा मिला जुला दुख तकलीफ जब मालूम कर लेता तो अच्छी बात है, आपके पकड़ में आती ही नहीं थी, उधर निकल जाती थी। और आप समझते थे अरे भाई कोई मतलब संसारी बात, संसारी उसमें भी कुछ नहीं था। मैं दूसरे शब्दों में बात कोई समझा रहा था, लेकिन आपकी समझ नहीं पड़ता। तो हमने कहा जब आप उससे भूल जाओगे तो कहना बिल्कुल बेकार, सीधी बात करो कि तुम इसलिए आए हो और यहाँ तुम्हारा कुछ है नहीं है, कोई तुम्हारा साथी संगी नहीं है, सब धोखा है। ये सब उसने कर्म अनुसार छाया दे दी है, अब छाया को अपना मानते रहो, कल गायब हो जाएगी, बार रोते रहो। पूरा लड़का आ जाए, लड़की आ जाए, ये आपको आने वाला जो चला गया, जिनका ये नाज हुआ तो कभी लौट कर भी मिलता गया। वो छाया के लिए रोते रहे। इसी से तो मोह ममता की, आत्मा के लिए थोड़ी, जरूरत के लिए थोड़ी मोह ममता की कि जरूरत का कल्याण हो जाए, तुरंत अपने घर में पहुंच जाए और मेरा भी कल्याण कर दे। ये तो कोई जा बच्चा तू अपना भक्ति भाव करो और तेरा जीवन पार हो जाएगा तो मेरा भी कल्याण कर लो, तो कोई होता जो इस तरह से अपने बच्चों को शिक्षा देता है। की तो सब मोह ममता है। वो कहते हैं कि भाई घाट पर बैठ जाओ और फिर मन को साथ ले लो, इतना ही तो है काम। जब तुम घाट पर बैठो देखने सुनने के लिए मन न लगे, इतना तुम्हारा थोड़ा जोर चलना चाहिए रोकथाम का। कहते हम उधर निदौड़ाएंगे या बैठाएंगे, अब जो कुछ भी होगा या बैठ जाओ। तो थोड़ी में बैठने लगे तो काम शुरू हो जाए, तो मन को भी रथ मिलने लगे, रथ भी जानने लगे, वो अपनी चीज देखने लगे, आधार पकड़ने लगे, काम जल्दी पकड़े। बड़ा प्यार से समझाते, श्रोतों को ऐसा नहीं कि बहुत प्यार से बोला। सकारस पियो या पारी रे, चाहे खोलो गगन। जब तू धुन को पकड़ेगी तो सब डालो, उस शब्द में रस कौन सा अमृत है। घाट पर अमृत मिलता है, उधर कई अमृत है। सर्दी तो जरूर है कि इंद्रियों के घाट पर मन बैठता है तो ऊपर से उसकी सर्दी आ रही सूरत को मिलती है और वो सर्दी मन को वो मन लेता है तो सर्दी मिलती है, बाकी आनंद नहीं है। आनंद तो शब्द के साथ है। तो कहते हैं कि अपार आनंद, वो अमृत पीने को मिलेगा। इधर पियो और जो अपार अपने घर से जो स्रोत आ रहा है उसको पियो तो अमृत आ रहा है।
तो कहते हैं गगन का जब दरवाजा खुलेगा तो कहते हैं कि टूटा, यानी जैसे टूटी खोलो तो टप 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 टप, फिर उसमें मुंह लगाओ पियो तो अमृत है, उसी को पी करके तो अजर अमर हो जाओगे, तभी तो आगे कदम बढ़ेगा। वो गगन के बाड़ी खोलो, जब तुम घाट पर बैठोगे उजाला होगा तो उजाले में दिखाई देता है, इस शब्द के साथ जुड़ो और उसका रख लो, चलो तो गगन में जो आकाश में जो दरवाजा तक खुलेगा, तब अमृत पियो। वो आ रहा अमर तक सीधा चला रहा उधर से, बोलो। गोर बिना नहीं कौन आधारी रे, सत्य गोर पूरे काज सुधारी। कहते हैं कि भाई गुरु के बगैर, अरे सदगुरु पूरे, कहते हैं उसके बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई आधार मिलेगा ही नहीं। आधार तो वही पकड़ाएगा जो पूरा होगा, जो आता जोता होगा, जिसने उस वक्त को लेकर के और चल गया, दरवाजा खुला, वो उससे आधार मिलेगा और किसी से नहीं मिलेगा। तो कहते हैं गुरु, और फिर कहा सदगुरु पूरा, उससे बगैर उसको किसी से मिला जाए। चाहे इतनी किताबें पढ़ो, कोई किताब सुनते रहो, लेकिन यह है कि वो चीज नहीं सुनेगा। किताबें तो जवाब लिखूंगा, लेकिन घाट अलग है। घाट अंदर जो जाएगा वो बार बार उसी को कहेगा, जल्दी घाट पर बैठो, जल्दी घाट पर बैठो, वहां धुन को पकड़ो, मतलब यह है कि धुन को पकड़ो, आवाज पकड़ो, उधर शब्द पकड़ो, उसको मतलब यह है कि उसका रस लो, तो बार बार इसी की प्रेरणा देगा, और जिसे मालूम नहीं हो कुछ नहीं होता है। अच्छा, अब आप भजन पे बैठेंगे, आप और कान बंद करके घाट पर ऊंचा ऊंचा आप ध्यान से कानों को लगाकर सूरज के कानों से सुनो।